अनादिकाल से ही आनंद स्वरूप है और अपने को भूल करके अनादिकाल से दुखी हो रहा है। उस दुख का एकमात्र कारण अपने को न जानना ही है। अपने मोह राग द्वेष भाव ही अपने लिए दुख के कारण है और कोई दुख का कारण नहीं। पर द्रव्य को दुख का कारण मानना पर द्रव्य को अपना मानने के समान ही मिथ्या है। न्याय की बात है। जो अपने से भिन्न है वो अपने लिए दुख का कारण भी नहीं हो सकता, सुख का कारण भी नहीं। कि भाई बाहर में दुख के कारणों की खोज को छोड़कर आवाज नहीं है। तो हम बहुत ही छोड़ लगाए। वो आत्मन पर को दुख का कारण जानना मानना छोड़कर पर के ऊपर दूसरारोपण करने की वृत्ति को छोड़कर तू अपने दुख का कारण अपने ही मोह राग द्वेष परिणाम को समझ निर्णय कर। ये तो हम सुनते सुनते जिंदगी हो गई कि यही तो कह रहे हैं, यही तो मान्यता मिथ्या है। कितनी बार कह चुके भैया, जिसको तुम समझ मान बैठे हो वो समझ नहीं। असली स्वाध्याय में चर्चा हुई थी। पराश्रय से विभाव होते हैं, पराश्रय से विभाव होते हैं, स्वभाव नहीं। विभाव होते मतलब पराश्रय से मोह होता है, अपना स्थान, अपना मंदिर, भले प्रशस्त हो लेकिन होगा क्या अपना, अपने साधन में, अपना आयोजन। यहाँ अपनत्व आया और बस अपने से अपनत्व गया। ये कौन है? ये हमारे मामा, चाचा, पापा, भैया, हमारे। अरे भैया खो मत जाना इस भीड़ में। पहले नंबर पर ही ये निषेध बरतना चाहिए। हम ये समझ आना चाहिए। इस समझ को तुम समझ मान रहे हो, निश्चय पूर्वक व्यवहार के निश्चय के बिना का व्यवहार कर रहे। ये हमारा कोई नहीं है, ये भीतर में आ जाना चाहिए। ये हमारा घर, ये हमारा कोई नहीं। ये परद्रव्य तेरे कुछ भी नहीं लगती, लगना चाहिए, भाव भाषण होना चाहिए। ये हमारा कोई नहीं। उसके बाद फिर विवाह है कि फिर चलेगा विवाह। अब तुम तो कहते भी हो और मानते भी हो ये हमारा भाई है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा व्यापार है, ये हमारा समाज है, ये हमारा देश है। अब प्रशस्त रात की दिशा बदल जा, थोड़ी सी खो जाना अलग बात है। इसी समय शादी में आया। स्थूल पाप क्रियाओं का छूटना अलग बात है और विपरीत मान्यता का छूटना।
कसाय मन हो जाना अलग बात है, और कसाय बुरी लगना, भिन्न लगना, ये अलग। अभी ये दशा है, आपको आपकी कसाय काम की लगती है, आपको आपकी कसाय काम की लगती है। हमने डांट के कह दिया इसलिए लड़के ने मार दिया, उस डांट की सार्थकता लगती है। ऐसा नहीं लगता ये कथाएं व्यर्थ हुई है, मानने वाले ने माना है, समय से माना है, योग्यता से माना है। अरे जिसने मान लिया है उसने अपनी विनय से माना, योग्यता से माना, तुम्हारे कारण से थोड़ी माना। विपरीत चिंतन करने वाला नहीं मानेगा, ज्यादा डांट दो वोट करके चला जाएगा और जाकर के कहीं बस हो जाए। और क्या करोगे? ऐसी घटनाएं होती कि नहीं? अरे डांट तो बहुत बार है, बहुत दूर की बात है, डांट के भय से बच्चे कितनी आत्महत्या कर देते। और पिताजी डांटेंगे, अम्मा से नाराज होंगे, इसलिए घर छोड़ भाग गए, रेल से कट के मर गए, नदी में कूद करके मर गए। कितनी घटनाएं होती हैं आप बताओ। डांट के केवल भय के कारण, डांट के कारण। अभी आपको ये कसाय लग रही हमारे काम की, इन कसायों के कारण हमारी ये सब चल रहा है। यहाँ सही बात है, कसायों के कारण ही संसार चल रहा है, कसायों के कारण ही दुख चल रहा है। आप दुखी हैं? नहीं तो ये बता, वितरागी की पूजा करते हुए, वितरागी वाणी का अनुशीलन करते हुए भी आप दुखी हैं? ऐसी पवित्र क्षेत्रों में आकर के भी दुख क्यों नहीं मिला? अरे कुछ नहीं, ये सुनापन क्यों लग रहा? क्यों अंतर में मौनता है, भीड़ से शोभा, भीड़ से सफलता। आयोजन में अगर आमदनी नहीं हो, पैसा पैसा दो, अरे कुछ नहीं देगा, लगता है उसकी सफलता लगती है। इसमें सफलता नहीं लग रही कि हमारी दृष्टि कितनी परिवर्तित हुई, हमारे परिणाम कितने विशुद्ध हुए। अच्छा कोई कोई देव का समय था, अपने अंतर के समय सार को, कारण समय सार को पहचानने के लिए है। भैया बोले कौन सा ग्रंथ विराजमान का? अरे निर्ग्रंथ गुरु के ग्रंथ ये निश्चय है, सारे निर्ग्रंथों के ग्रंथ निर्ग्रंथ होने के लिए हैं। हमारा निर्ग्रंथ स्वरूप है अभी भी। ये कपड़े तुम्हारे नहीं है, और जब तुम्हारे नहीं है तो तुम कौन? ये कपड़े तुम्हारे तो है, तुमसे भिन्न है क्या भैया? तो फिर तुम ऐसे कपड़े से कपड़े वाले कैसे हो गए? तुम्हारा स्वरूप अभी भी निर्गंध है। संयोग के काल में भी आत्मा संयोग रूप नहीं हो गया, राग के काल में भी आत्मा राग रूप नहीं हो गया, आत्मा आत्मा ही रहा। जिसे आत्मा राग रूप होता हुआ दिखाई देता है, उसने आत्मा देखा ही नहीं है। जिसने आत्मा दुखी देखा है, हम तो बहुत दुखी हैं, उसने आत्मा देखा ही नहीं। स्वरूप अकृत्रिम है, स्वर से निर्देश है, स्वाधीन है। निर्गंध स्वरूप तो है, लेकिन निर्गंध दृष्टि हो। अब ये निर्गंध स्वाधीनता का मार्ग तो निर्गंध मार्ग है। क्या
जी बताओ क्या मतलब है निर्ग्रंथ मार्ग? निर्ग्रंथ मार्ग माने निर्ग्रंथ दृष्टि, निर्ग्रंथ ज्ञान, निर्ग्रंथ आचरण। अकेले निर्ग्रंथ आचरण नहीं। तुम निर्ग्रंथ मार्ग माने अकेले क्रिया को क्यों पकड़ रहे? आचरण में भी क्रिया को पकड़ा। कितना हमने स्कूल पकड़ा। भैया पत्ते को सींच रहे हो, मूल को सींचो, पत्ता भी हरा भरा होगा, फूल भी हरे भरे होंगे और फल भी आएंगे और फल पकेंगे। जिस चारित्र को कुल स्वामी ने, हमारे आचार्यों ने धर्म कहा है, वो चारित्र सम्यक दर्शन के रहित को नहीं धर्म कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक के चारित्र को धर्म कहा है। चारित्र में सम्यक शब्द क्यों लगा? अभी हमारे 10 लक्षणों पर पूरे हुए, उत्तम शब्द क्यों लगा? क्षमा और उत्तम क्यों? ये छदमुष्टों की मानी हुई काल्पनिक क्षमा नहीं है, कसायों की मनता रूप क्षमा नहीं। उत्तम उत्तम शब्द ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का द्योतक है। उत्तम क्षमा माने सम्यक दर्शन पूर्वक। सम्यक दर्शन माने आत्मदर्शन पूर्वक। आत्मदर्शन माने अपने को आत्मा देखते हुए आनंद कर रहा, दुख ही नहीं हुआ तो दुख के कारण का विकल्प क्यों हुआ? तो पर जब दुख का कारण ही दिखा नहीं, तो क्रोध आदि भाव उत्पन्न ही नहीं हुए, आनंद भाव, उसका नाम। अब छोड़ो, गलती तो है, अब जो कुछ है ठीक है, इसका नाम क्षमा थोड़ी है। क्षमा हमारी कोई मजबूरी नहीं, क्षमा मांगना या क्षमा करना। क्षमा जीवन की महानता है, क्षमा आत्मा का स्वभाव है। इस सम्यक चारित्र में सम्यक शब्द क्यों लगा? कि अज्ञान पूर्वक चारित्र के परिहार के लिए, निषेध के लिए चारित्र में सम्यक चारित्र लगा। जैसे लौकिक में मिलावट के निषेध के लिए शुद्ध शब्द लगा देते हैं, शुद्ध घी। अरे घी का मतलब नहीं होता है शुद्ध। सोने का मतलब क्या होता है? शुद्ध सोना और सोने में कुछ अंतर है? हम शुद्ध सोने को ही सोना कहते हैं, अशुद्ध सोने को सोना नहीं कहते। शुद्ध सोना, शुद्ध तेल, शुद्ध पानी माने अकेला पानी, दूध में मिला दिया जाए तो शुद्ध पानी नहीं। दूध में पानी मिलाओ तो दूध भी शुद्ध नहीं, और पानी में तो पानी भी शुद्ध नहीं। आपको प्यास लगी हो, आपको पानी पीना हो और दूध मिला करके जैसे, तो आपको क्या, ये कैसे पानी, यार पानी डालते? शुद्ध में, शुद्ध माने अकेला, विश्व में जो अकेले है सब शुद्ध ही है, देखो, और सब अकेले है, सब शुद्ध है। हम कई बार इस बात को कह देते, भैया भीड़ में खो मत जाना। माँ कहती है छोटी बच्ची की, हे बेटा उंगली पकड़, खो मत जाना। अगर माँ की उंगली छोड़े गया तो भीड़ में खो जाएगा बच्चा के नहीं। आप दिलवानी की उंगली पर छोड़ोगे तो खोगे के नहीं। खोने का मतलब जानते हो? अपने को भूल जाना। बच्चा खो जाना का मतलब क्या है? खो जाने का मतलब बच्चा का बच्ची हो गया क्या? क्या खिलौना बन गया, क्या हो गया? खो जाने का मतलब अलग, भूल गया मेरी माँ को, मैं कहूँ ऐसे ही हम भी खो गए माने भूल गए।
भूल गए हम अकेले। इतने परिकर में हमारे सुख दुख का साथी कोई नहीं है, और हम भी किसी के सुख दुख के साथी नहीं। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे। कर नहीं सकते आप किसी को सुखी नहीं कर पाओगे। आपको कोई सुखी नहीं करता। क्यों? कि आप केवल जगत के सर्व जीव अपने अपने अज्ञान से दुखी हैं। अब दूसरा क्या करे? जो क्रोध की ज्वाला में जल रहा हो, दूसरा क्या करे? शांति और धैर्य वाला व्यक्ति हो तो रोटी बना करके खा लेगा, पेट भर देगा। लौकिक व्यक्ति बात कर रहे। और अगर कसार हो तो बनी बनाई रोटी नहीं खा पाए। खिलाने वाला खिलाने को तैयार है और खाने वाला खाने के लिए बैठा है, हमें नहीं खाना। तुमने ये क्यों नहीं किया? सारी बातें रोटी खाने की सामने पे खेल देते, हमको खाने ही नहीं। बनी बनाई नहीं खाते। रोटी नहीं खा सकता वो अलग बात है। ध्यान रखना, हमारा परमार्थ नित्य सापेक्ष होना चाहिए। निश्चय निर्पेक्ष व्यवहार मत करो। क्या मतलब? तुम जो अपने को मान रहे हो सर्वथा मत मान लो कोई। अरे भाई तुम मानव हो, ये भी बात सही है व्यवहार की, लेकिन मानव तब हो जब अपने को आत्मा समझो। बड़ी विचित्र कहानी है, सोच सोच करके हैरान हो रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर आदमी ढूंढता है, स्वयं आदमी नहीं बनता। आदमी, हर लड़का, अरे पिता तक की सेवा के लिए लड़का बता, लड़का ढूंढता है, लड़का बनता नहीं। अब हमें तो हो सकते नहीं, कोई लड़का बता दो 1000, 2000, 4000 रुपये देते रहेंगे। माने इस तरह के सोच हो गया। आदमी को ढूंढ रहा है। तुमको कि हम तो कलेक्टर, तुमको कि हम अधिकारी, तुमको हम सेठ है। आदमी बता दो तो वो मजदूर है। अब आदमी कहा गया, तुम सेठ हो वो मजदूर है, तुम अमीर हो वो गरीब है। अब आदमी कहां गया है? आदमी तो इनकी भीतर है। अगर भीतर की दृष्टि से देखोगे, भीतर की दृष्टि से देखोगे तो आप स्वयं आदमी बन जाओगे, और नहीं तो आदमी कहीं नहीं। लौकिक जीवन में देखा है, जिनके जीवन में थोड़ी सी सज्जनता होती है उनको 10 आदमी मिल जाते हैं, और जरा सी कठोर और उग्र स्वभाव का हो एक आदमी नहीं मिल पाता, 1 महीने बढ़ जाता, 1 महीने बढ़ जाता, एक आदमी। अरे आप कोई आदमी नहीं मिलता। ये हालत हो रही है। जब आदमी ही नहीं भूल पा रहे हैं तो आदमी कहां से भूल पाए? सोचो, जब भक्त ही नहीं बन पा रहे तो भगवान कैसे बन पाए? निर्गंध मार्ग माने क्रिया का केवल अर्थ नहीं है। वो निर्गंध मार्ग, निर्गंध मार्ग माने निर्गंध दृष्टिया। निर्गंध मार्ग का मूल निर्गंध दृष्टि है। जिनकी दृष्टि निर्गंध नहीं है, क्या मतलब? जिनकी दृष्टि अपने पर नहीं है, उनको ये निर्गंध मार्ग समझ में भी नहीं आए। बाहर से अगर देखा देखी उस मार्ग को अंगीकार भी कर लेंगे तो 4000 राजाओं की तरह थोड़ी देर में बुलाने लगेंगे। तो क्या बहुत अच्छा है। अगर भीड़ भाड़ हो और सब व्यवस्था हो तो अच्छा, और नहीं तो 2 दिन में घबरा गए।
अरे आप बुझाइए आपका, क्यों तुम तो कह रहे हो बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? व्यवस्था अच्छी है इसका मतलब, भीड़ अच्छी है इसका मतलब। तुम्हें क्या लग रहा है? भीड़ अच्छी और व्यवस्था अच्छी लग रही, संयोग अच्छे लग रहे हैं। अरे एक बार स्वभाव की दृष्टि से देखो, मूल को सींचो भाई, पति हरी भरी अपने आप में। परमार्थ दृष्टि पूर्वक तुम्हारा व्यवहार निर्मल ही होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जीवन में वात्सल्य का स्रोत ऐसा होगा कि समाएगा नहीं कर, तुम्हारी प्रभावना ऐसी होगी समाएगा नहीं ना। और ये बात तो पहले भी कह चुके भैया, अहंकार से अच्छे भी कार्य करेंगे न श्रेय मिलेगी न शांति। अपने इस अहम को बदलिए, जिसे तुमने मैं मान लिया, अहम संस्कृत में है, हिंदी में मैं बोल, जिसको तुमने अहम मान लिया है, मैं मान लिया है, वो मैं नहीं सच्ची। हम बाहर घूम गए, कभी कभी तुमने देखा है कोई किसी का माइक छीन करके जीप काट करके भागता है, और वो क्या है तो भक्ति भक्ति वो भक्ति भक्ति क्या, यही हालत हमारी है। अपने अध्ययन से दुखी हो रहे हैं और सुख का कारण पर बाहर में ढूंढ रहे, अपने स्वयं सुख को स्वयं भूल रहे और सुख बाहर में ढूंढ रहे। ऐसी जरूरत के सामने अपन बैठे हैं, नकल समय सारा दुष्कर्म किंतु गति, इसकी बात कुछ नहीं। लास्ट गाड़ी है ये, खड़ी रख पार हो दिन जाते हैं। अब कर्म योग सुधार आयो, पार हो दिन जाते, फिर क्या करेगा रात में? लास्ट गाड़ी है, खड़े होकर के जाना पड़े तो खड़े होकर के जाओ, सड़ पे चढ़ के जाना हो सड़ पे जाओ, जैसे ही तुम जानो लास्ट गाड़ी है, जो कुछ है तू है। मर करके पच करके भी तू तत्व का पहुंची वाली हो, तत्व का पहुंची वाली हो शब्द है, मतलब क्या है? अपने उनको पहचान, अपनी इस मान्यता को बदल, केवल सूर्य बाह्य पाप क्रियाओं को, थोड़ी सी सूर्य पाप क्रियाओं को छोड़ करके सूर्य पुण्य क्रियाओं में परिवर्तन करके संतुष्ट मत हो। हम तो कर रहे हैं, कर तो रहे, ये करते तो कर रहे हैं, तुम्हें लग कैसे रहा कर रहे हैं? तुम कर रहे हो, झूठ बोलते हो, लग कैसे रहा कर रहे हो? जिस दिन ये लगे हम कुछ भी नहीं कर रहे, ज्ञानात अन्यत् करो क्यों, उस दिन समझना कि तुम्हारी कुछ पात्रता होगी। जब तक ये लगे कर तो रहे, और क्या करना, सुन तो रहे, सुना रहे कि सुन रहे, सुना रहे कि सुन रहे? सुनने का मतलब क्या है? एक बार दूसरी में कई चर्चा की थी, सुनने का अर्थ क्या होता है? लौकिक में भी किसी बच्चे से कहा बेटे पानी ले आओ, एक गिलास पानी ले आओ, सुनना कब कहा जाएगा? बताना बेटे, है बन जाए गलत, क्यों? दौड़ाना नहीं, पानी लाओ नहीं, वो जिस कार्य में उलझा है, पिताजी अभिया ला रहे,
और तुरंत खड़ा हो, कैसा पानी, किसके लिए पानी, कितना पानी। 4 मेहमान है तो 1 गिलास पानी पे आता बताओ, उसको जरा हाथ धोना तो 2 बाल्टी पानी लेने के को पहुंच जाओ तो क्या हो। सोचो, पानी लाने में तो अब हम कह रहे पानी ले आओ बेटा, 1 गिलास पानी पीना, अब टाइम तो लगेगा, पानी कैसे ले आओगे। लेकिन पानी ले आओ तो सुना हुआ कब आया, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ला स्वाध्याय को बिना पूरे वो बंद करिए, खड़े होइए, हम कौन जाइए और प्रार्थना करिए, सब ठंडा, भले आध घंटा लगेगा, भले निर्णय करने में कितना ही टाइम लगेगा। सुना हुआ कब कहा जाएगा, बोलो एक शब्द बोलो बढ़िया, जो टोटमल जी ने प्रयोग किया, जब उसके सन्मुख हो जा कार्य हो जाए। ऐसा नहीं, हमारी तो भैया 14 गुणस्थान हो गया, मैं कब अभी लोग छोड़ जाएगा। ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, उपयोग लगाना चाहिए। तो भाई पंचम काल में मुक्त होता नहीं, अरे मूल मोक्ष नहीं होता, मोक्ष का मार्ग तो होता है, अभी मार्ग में लगा नहीं, वो मोक्ष गया। पंचम काल में मुक्त होता नहीं, वो क्या हो, खाया पिया जाता है आराम से। पंचम काल में ध्यान तो होता नहीं, तो आजकल ध्यान होते नहीं। अरे जो होता है हो जाएगा, घबराते क्यों हो, उसको क्यों नहीं देख रहे, जो होगा, जो नहीं होता उसको क्यों हो रहे। भैया इनका निमंत्रण शाम को कर ले, आधा तो है नहीं, अरे आधा नहीं है, ये क्यों रो रहे हो, तुम्हारे पास है क्या, क्यों होता। और संख्या से कल्याण भी नहीं होता। हाँ बताना क्यों नहीं है ये सब, अरे गंभीरता से बताओ भाई, क्यों नहीं, तुम बता। हमारा सोच नहीं है, हमारा सोच नहीं है, हमारे घर कोई आ जाए हम क्या करेंगे। तुमको मालूम है, अपनी माँ की याद करो, लौकिक की बात कर रहे हैं हम, अलौकिक की बात नहीं कर रहे, माँ की याद करो, पूरा सा घी रखे रहती है और कह रही घी बिल्कुल नहीं है, का चुरा करके माँ के भेजना है उनको कि बेचना है, कोई अचानक आ जाए तो बोलो रखते थे 50 रखते थे। आज तुम्हारा सोच नहीं है, हमारे घर अगर कोई आते जीव आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे।
हमारा सोच बनना चाहिए। दृष्टि नहीं है, सोच क्यों नहीं है? दृष्टि नहीं, दृष्टि नहीं माने हमने ये सोचा वो तो बेकार था, उसमें कोई मतलब ही नहीं। हमने तो गाना सोच लिया धर्मात्मा निकट हो, क्या धर्म सुना। धर्मात्माओं के निकट तुम्हें आना है कि धर्मात्माओं को तुम्हारे निकट आना? ये बता जाना। अच्छा, धर्मात्मा को तुम्हारे निकट, तुम्हें भी धर्मात्मा के निकट जाना है और तुम्हारे निकट भी धर्मात्मा को आना। अब कैसे आएंगे? तुम्हारे पास हम धर्मात्माओं के लिए कोई साधन नहीं। अब क्या कहती की विपरीतता होगी? हमारी धर्म की परिभाषाएं बदल गई। हमने कार्य मान लिया और में पढ़ाने में, क्रियाओं के करने में धर्म मान लिया। राजचंद्र जी ने लिखा, कोई क्रियारत हो रहा उस ज्ञान में हो, मने मार्ग मोक्ष को कर्मा। तुम्हारे घर में है क्यों नहीं? जब तुम्हारे घर में डबल बेड हो सकता है तो एक तखत क्यों नहीं? तुम्हारे घर में टीवी हो सकती है, चक्की क्यों नहीं हो सकती? टीवी का मुफ्त ही आ रही है। जब तुम्हारे घर में विलासता के सारे साधन हो सकते हैं तो संयम के साधन क्यों नहीं? तुम वही बोलो, सोच नहीं आ रही। और सोच क्यों नहीं? क्या हमारी दृष्टि है। भैया आत्मा की जब महिमा आएगी तब आत्मा को दर्शाने वाले देव गुरु सत धर्म की महिमा आएगी। आत्मा की महिमा नहीं है। आत्मा में सब भाषे सोता लगा नहीं। तो फिर ये बता, देव गुरु कौन रखते का रिश्तेदार थोड़ी तो है। बस पढ़ते रहोगे सच्चा सगा बना साधन होता है तो। और सही बात है, सच्चा ये बात तो निश्चित करते हैं, जो साधन भी होगा उसको सच्चा सगा बना हो। क्यों नहीं है? हमारी सोच नहीं। अच्छा क्यों नहीं लगा हमारा? कि हमारी सोच नहीं। अभी हमें को अच्छा नहीं लगा, अरे बेकार है। क्या लग रहा है? हंसी हुए बताओ, सही बताओ ईमानदारी। हमसे भी बहुत कहा, अरे वो तो पारिवारिक कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम का है। सच्ची बात कह रहे हैं। हमने कहा पारिवारिक या छोटा सा कार्यक्रम, वो कोई छोटा और बड़ा कार्यक्रम क्या होता? यहाँ बैठे स्वाध्याय कर रहे, वो बैठे स्वाध्याय कर रहे, 4 में बैठे स्वाध्याय कर रहे, 100 में बैठे स्वाध्याय कर रहे, 500 में बैठे स्वाध्याय कर रहे। उसमें क्या दम? 500 के देख देख करेंगे तो इसका मतलब भीड़ में खो गए। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? हमारे समझ में आ गया नहीं। अभी रास्ते में इनके पास भैया के पास एक फोन आ गया, वो पैर लड़खड़ा रहे, वो थोड़ी तकलीफ है, क्या करे? डॉक्टर से बात कर, उन्हीं उनसे बात कर। डॉक्टर से कैसा बात? बड़ी बात क्या है? आधुनिक शैली का प्रभाव है। जब हमने मुड़ने के लिए कोई जरूरत ही नहीं दी तो मुड़ेगी कैसे? खान हमने बिगाड़ दिया केमिकल का, फल 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 फलों में लगे तो हो गया। बोली सब दिक्कत थी हमारी, बस करेगी सब गड़बड़ हो गई। हम क्या करें? आपको जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। जो फल लगा है वो पकाने के लिए आपको मूल को सीखना पड़ेगा कि नहीं तो करते ये षड्यंत्र है, आपको नहीं समझ पा रहे। सीधा से सीधा से काटो पीटो मरिया, तुम्हारे पास आए तो तुम लूटो और तुम जाओ तो तुम लूटो।
और आंदोलन चले जाए। क्या कह रहे हैं? पहचानो भाई, गाथा को देखो थोड़ा सा। अंतिम चरण पढ़ रहे हैं, यदि इच्छा कम मोह पर मोक्ष। यदि कर्म से छूटने की तुझे इच्छा है, अभी तो धनी होने की इच्छा है, नाम कमाने की इच्छा है, सुंदर दिखने की इच्छा है, सुंदर बनने की इच्छा की, ज्ञानी दिखने की इच्छा है कि ज्ञानी होने की इच्छा है? सच बताओ, ईमानदारी से पूछ रहे हैं। ज्ञानी दिखने की इच्छा है, इसलिए शास्त्रों में लगेंगे और सुना देंगे श्लोक और प्रातः गाथा और ये विद्या बड़ा ज्ञानी। ज्ञानी की होने की इच्छा अलग है। ज्ञानी होने की इच्छा क्या है? ज्ञानी है जिसको ज्ञानी होने की इच्छा हो जाए, माने ईमानदारी से अपना जो सर्वसम्य ज्ञान, मुखी ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, वो अज्ञान रूप लगने लगे। बड़ी महत्व का कथन। यह तुम्हें कर्म से छूटने की इच्छा है, अभी तो कर्म करने की इच्छा और नए कर्म मानने की इच्छा हो रही है, कर्म को भोगने की इच्छा हो रही है। तो पीछा कर रहे, कोई पुण्य का उदय आ जाए, हमारे पास भी पैसा हो जाए तो घर ले लें, बंगला बनवा लो, एक बंगले बनवा लो, इच्छा क्या हो रहा? जो जीव इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं, उन कभी इच्छाओं के अभाव की सोच भी नहीं पा रहे, उनकी इच्छाओं का अभाव कैसे होगा? अभी परमात्मा का स्वाध्याय चल रहा हो, बड़ी सुंदर चर्चा है। जो विषय करता है में मगन है, इसका क्या अर्थ है? विषयों की प्रवृत्ति में और कसायों की पूर्ति में ही लगे हैं, वे परमात्मा के आराधक नहीं। जो विषय कसायों को छोड़कर समाधि करते हैं, समाधि की भावना करते हैं, समाधि का पुरुषार्थ करते हैं, वे परमात्मा के वास्तविक आराधक हैं। जो विषय कसायों को छोड़कर समाधि नहीं करते, मतलब विषयों की प्रवृत्ति में और कसायों की पूर्ति में, दो ही में लगे सारे, सारा संसार देख लो पूरा, जरूरत नहीं देखने की, बिना देखे मान लो भाई, देखने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत शक्ति चली आएगी। कोई दृष्टांत दिया था, याद है तुम्हें? कल दोपहर को क्या कहा? अरे संग से नहीं, संगति से काम चलेगा। संग से नहीं, संगति से। हम संग नहीं, संगति। उसी प्रकार की दृष्टि बनाओ, सोच बनाओ, वो चिंतन बढ़ाओ। क्या कहा? क्या चर्चा चल रही थी? मतलब विषय कसायों का मतलब क्या सोच रहे? विषय कसायों की प्रवृत्ति में लगा है या कसायों की पूर्ति में लगा? विषयों की प्रवृत्ति, कसायों की पूर्ति। प्रवृत्ति माने क्या होता है? रात में रोटी खाते नहीं खाते, झूठ बोलते, रात में रोटी खाने का चिंतन करते, वो भी प्रवृत्ति है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे चिंतन आ जाता है, वो चावक की भूमिका, अरे बेबात मत करो, अभी दृष्टि को पकड़ो। प्रवृत्ति मन की, वचन की, काय की होती है, तो मन में जब भोजन का चिंतन है तो फिर चर्चा करके, चिंतन करके चर्चा करते हैं, वो भी प्रवृत्ति है, केवल काया से
प्रवृत्ति का नाम प्रवृत्ति नहीं है। कायवान मने कर्म योग, क्या कहा? कायवान मने कर्म योग। मन योग क्या है? प्रवृत्ति है कि नहीं? बड़े बड़े अहंकार करने वाले कुमार घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी घड़ा नहीं बना रहा, ठीक है ना? घड़ा नहीं बना रहा तो भी अहंकार कर रहा। ऐसे ही हम नहीं खा रहे तो भी अहंकार कर रहे। कल अपने दोपहर में क्या कहते हैं? बोलो, अजुबाज 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 अजुबाज, रोटी नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, रोटी दिन भर रोटी खा रहे। वैसे तो एक टाइम रोटी खाया थे और बस बैठ और दिन भर क्यों भैया आज रोटी रोटी नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, आज अंतरा हो गया, अंतरा हो गया, अंतरा हो गया, दिन भर मोनी वही खाओ। दिन रात विषयों का चिंतन खाकर खाकर, अरे इस मोह को तोड़ो, करेगा पुरुषार्थ करना होगा, भेद ज्ञान करना। शरीर की सबको चिंता है, तबीयत कैसी है? आत्मा की चिंता तुम्हारी है किसी को? तुम्हारे परिणाम कैसे? तो ये स्वास्थ्य कैसे? बता स्वास्थ्य पता नहीं, स्वास्थ्य कैसे पूछ रहे? ठीक है, वो एक अलग व्यवस्था है व्यवहार की, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं स्व को लक्ष्य किए बिना स्वास्थ्य की सारी चर्चा मिथ्या है, ये सच्ची है। और जिसका मन अस्वस्थ है उसका शरीर कैसे स्वस्थ हो? जिसका मन अस्वस्थ है शरीर स्वस्थ कैसे होगा? आप बताओ। ऊपर ऊपर से हंसेगा, बात अलग है, बात बढ़िया 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 कर दिया तो। लेकिन जिसका मन निकल गया उसका शरीर निकल अपने आप होगा। पर ना आप कर्म की अगर मोक्ष की इच्छा है, कर्म की इच्छा की बात है। कर्म किसको कहते हैं? संसार पर घूमने का कारण कर्म है, ठीक है ना? मन दुख का कारण कर्म है। उस कर्म के तीन भेद कहे गए, जिनागम, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और लो कर्म। भाव कर्म मूल कारण है, द्रव्य कर्म अंतरंग निमित्त है, लो कर्म बहिरंग निमित्त है। अब तुम कर्म माने केवल द्रव्य कर्म क्यों समझते हो? ज्ञान माने कर्म से छूटने की इच्छा, माने कर्मों से छूटने की इच्छा। और ये कर्म तुमने कहा, ये तुमने द्रव्य कर्म की चर्चा केवल क्यों की, भाव कर्म की चर्चा क्यों की? प्यास बहुत है, प्यास बहुत है, प्यास बहुत है। अरे प्यास बुझाने की कुछ उपाय है कि प्यास बहुत है चिल्ला रहे बहुत? संसार में दुख है, संसार में दुख है, अरे बना रहेंगे संसार में दुख। हम ये कहें वो मैदान में धूप है, मैदान में धूप है, बनी रहेंगे अपने यहाँ आकर इधर या बहुत चतुर है। उसी धूप के स्थान पर वही छाया कर लेंगे, धूप के अपना चाहते। धूप को कौन पूछता है? और संसार में दुख है, इसका अर्थ नहीं समझती। आप अनेकांती होकर के एकांती बन रहे। अनेकांत शासन मिला है, संसार में दुख है, मतलब संसार में ही दुख है, आत्मा में। आत्मा को तो संसार नहीं कहते, आत्मा तो सार पदार्थ है कि संसार। मतलब संसार में दुख है, इसका मतलब क्या है? आत्मा के खिसकने में दुख है। खिसक मत जाइए, पीछे छुआ है, गिर पड़ोगे पर वो सपने में ऐसे खिसको 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 जाओगे नहीं। मालिक दौड़ा उनसे, जब ये खूब गिरे हो, देखा तो एक आदमी गिर गया,
जल्दी सेल्फी डाल दिया, चढ़ा भैया, चढ़ा बड़ा ये तुमको क्या तेरे साथ में माली है यहाँ गृहस्थ है, गृहस्थ तो हम तो सपने की गृहस्थी से पूरा हो गए, तुम कैसे गृहस्थ हो जिंदा हो? ये जिंदा नहीं है, मान रहा है जिंदा, जिंदा नहीं है, वास्तव में जिंदा है। जैसमी को कोई आदमी मारने को तैयार है, तो जिंदा मानने को तैयार क्यों? अरे जिसे शिव की शिव माने मुक्त और सब माने मुर्दा, शिव माने मुक्त और सब माने मुर्दा। जिसको शिव की चिंता नहीं है वो सब है, सीधी बात। तुम्हें यही चिंता नहीं है, सवेरे चर्चा कीजिए। देखो भाई, ये जीवन पूरा होगा, ये जीवन पूरा हुआ और आत्मा का पूरा होगा। अब आत्मा का क्या होगा देखो, तो ये जीवन पूरा होगा, ये आयु पूरी होगी, निश्चित है, निश्चित कब होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये तो निश्चित है कि जीवन पूरा होगा। शुरुआत हुई है तो पूरा तो होगा। 1 महीने का शिविर लगा तो अभी पूरा तो होगा, जब शुरुआत है तो पूरे तो होगा, जीवन पूरा होगा जी। और आत्मा पूरा भी होगा, आत्मा बना लिया नहीं। अब ये सोचो आत्मा पूरा होगा क्या हो गया बेटा? एग्रीमेंट पूरा हो गया, निकलना पड़ेगा, अब कहाँ जाओगे? वो तुमने राजा का दृष्टांत सुना है? एक नगर का राजा निसंतान मर गया। मंत्रिमंडल ने विचार किया कि अस्थायी राजा बना दे, कोई राजगद्दी पर कब्जा भी न कर पाए और राज का काम भी चलता है। तो 3 साल के लिए 2 साल के लिए राजा बनाते थे और उसको 2 साल के बाद जंगल में छोड़वा देते। राज्य के बाहर नदी और नदी के पास जंगल। अब बेचारा भूखा प्यासा जंगली जानवरों से घिरा हुआ मर जाता है। कितने राजा आए और मर गए। अब क्या करें? एक होशियार आदमी ने कहा चलो हम देखिए, तो राजा बना। राजा बनते ही उसने पहले दिन क्या काम किया? पहले दिन क्या काम किया उसने? नदी पर पुल बनाओ, जंगल को साफ करो, अब छुड़वाओ क्या करो और प्रजा की भलाई का काम करो। इधर प्रजा चाहती नहीं है एक दूसरा राजा बना, इसको हटा कर तो वही बनेगा, यही राजा बना रहा है, ये बना है। और उधर जंगल साफ है, अब छुड़वा सकते, छुड़वाएगा भी कौन और कहाँ छुड़वाएगा जिसको? ऐसा काम करो, जीवन पूरा होगा, आत्मा पूरी नहीं होगी। अब क्या करो? कहाँ जाओगे? ऐसे काम करो, कहीं सोचो जो कोई अच्छी जगह पहुंच जाए, जिंदवानी तोड़ मिल जाए। कौन चल महाचारी से जिनवानी भी नहीं मिलेगी, ये गति हो जाए। भगवान परिचय से ये जिन धर्म नहीं मिलेगा, जिंदगी नहीं मिलेगी, नरक में जाओगे। कंजूसी से ये वैभव नहीं मिलेगा, जाकर के दरिद्र हो जाओगे पैदा। कंजूस बताओ क्या करोगे? विचार करो। जब तुम्हें कर्म से छूटने की इच्छा है, माने दुख से छूटने की इच्छा है, तो इन वचनों का ध्यान करो, इन वचनों का आदर करो, सम्मान करो, स्वीकार करो, यह सिर्फ आदर हो। अब ये हम अंदर में जोड़े, सिर्फ खेत पर बैठे, ये अंदर में जोड़ रहे,
कर्म से छूटने की इच्छा है कि नहीं? दुख से छूटने की इच्छा है कि दुख को ही सुख मान बैठेगा? कर्म को धर्म मान बैठे, अज्ञान को ज्ञान मान बैठे। छूटने की इच्छा है? छूटने की इच्छा तब होगी जब दुख मानेगा, जब दुख रहेगा। जिसे इंद्रिय जनित सुख दुख लगता है वह इस मुक्त मार्ग का पास होता है, वह सन्मुख के सन्मुख हो सकता है। जिसे ये शरीर पर लगता है वह आत्मा को समझ सकता है। विचार नंदी शोक शरीर अविनाशी में आत्मसरी तेजानंदी शोक शरीर अविनाशी में आत्मसरी तेजानंदी शोक शरीर अविनाशी में आत्मसरी। प्रवचन अब बस हो, इतना तो बहुत है, इतना तो बहुत नहीं कर तो क्या है, कोई बात नहीं।